में हम सारे यहाँ जमा हुए हैं, इसी वास्ते क्या हमें क्या हमें एज ए स्टेक होल्डर क्या क्या इंतज़ाम होने चाहिए। हमारे होटलों में सेंट्री हीटिंग होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, कस्टमरों को हम किस तरह वेलकम करें, किस तरह हम वो आए ठीक ठाक और उनको यहाँ अच्छा खुशगवार माहौल मिले। तो उस सिलसिले में हम यहाँ बैठे हैं। ये भी हकीकत है, पूरा यहाँ नया फर्स्ट ईयर है। हमें भी एज ए बिजनेसमैन पता है, फर्स्ट टाइम सोनमर्ग डेस्टिनेशन सारे विंटर में खुला रखने के लिए बड़ी जरूरत की ज़रूरत है। ये हमें नहीं पता है हमें कितना मार्केट आएगा नहीं आएगा, मगर हमारी कोशिश है, दुनिया उम्मीदों पर ज़िंदा है, कोशिशों पर ज़िंदा है। तो उस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, रेजिडेंट कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, या हमारे जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उनको हमारे साथ 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 शाना बशाना वो रहे तो ये कामयाब हो सकता है। इसमें हमारे जो मसले हैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ -10 तक जाता है, 6 फुट बर्फ पड़ता है। उस वक्त हमें गवर्नमेंट को यहाँ बिजली तो सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए जनरेटर्स वगैरह दीज आर सपोर्टिंग फॉर आवर 2 आवर, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ह्यूमन हमारे जो 5000 मुलाजिम यहाँ होटलों में रहेंगे, व्यापार मंडल में कितने लोग, सोमो वाले बाकी वाले हज़ारों में हैं, ह्यूमन है। उसके लिए यहाँ हर एक फैसिलिटी होने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हमें करना ही करना है, और वो भी लगे हैं, हमें भी पूरी उम्मीद है और हमें पूरा पता है एलजी साहब इस वक्त सिन्हा साहब कितनी सीरियस है, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सीरियस है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे खुद बुलाया, हाँ मुश्ताक साहब आप क्या कह रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैंने उसको ये कहा आप एडमिनिस्ट्रेशन, कहा आई एम द एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कहा जनाब हमें इन चीज़ों के, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम खुला क्यों ना रखें, हाँ हमें नुकसान भी हो जाए, हम सारे होटल वाले तैयार हैं वो खाने के लिए, मगर सोनमर्ग को खुला रखने के लिए। मगर जो बेसिक मसले हैं वो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे और इसकी करने की ज़रूरत है। देखिए आपने ठीक कहा, गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर गवर्नमेंट चाहे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। करना क्या है, जैसा कि आपने कहा 4x4 गाड़ियाँ 4 लगा दी हैं, एक सिरो कटर के 5 मशीनें रखने हैं, ट्यूब खुला रखना है। मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। जब हम जैसे छोटे लोग होटलियर, एक जिसका छोटा सा होटल है 10, 20, 30, 50 कमरे का, वो कहता है मैं 50 मुलाजिम भी रखूँगा, मैं डीजल भी रखूँगा, मैं सारे इंतज़ाम रखूँगा। जब वो चाहता है मैं कामयाब, तो वाई नॉट गवर्नमेंट। मगर मैं साथ ही गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सीरियस कि वो करने चाहे। मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ, सजेशन देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके जो भी हमारे मसले हैं पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे, उसको करने की ज़रूरत है। वो कामयाबी उसी से हमारी होगी और हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। ही रिसेंटली उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जो गवर्नमेंट के ओवरऑल टूरिज़्म की मीटिंग, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सोनमर्ग में गंडोला लगा देंगे। देखिए हर काम का हर वक्त लगता है, तो मगर मुझे भी पूरी उम्मीद है, जैसा कि वो पहलगाम में भी करना चाहते हैं। देखिए हम हमेशा कहते आए हैं, अगर कश्मीर में कोई इंडस्ट्री है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ टूरिज़्म की तरफ प्रमोशन देना चाहे, प्रमोट करना चाहे। ये गंडोलाज है, जो भी एक इंच कश्मीर का टूरिज़्म है, जहाँ से शुरू करें वहीं से। और हमारे मुल्क की आबादी, मुझे आज ही किसी ने इंटरनेशनल, मैंने कहा इंटरनेशनल में एडवाइजरीज लगे हैं, मगर हमारे मुल्क की आबादी 1 अरब और 30 करोड़ है। अगर 1% हमारे पास है, हम उसी में खुश हैं। पिछले साल से हमारा टूरिज़्म यहाँ ठीक चल रहा है, हम मुबारकबाद दे रहे हैं गवर्नमेंट को। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की, हम ऐसा फरामोश लोग नहीं हैं। उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया और हम वही उम्मीद रखेंगे गवर्नमेंट से, खासकर प्रमोशन के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट को
देखिए पहलगाम इज पता ही है व्हाट इज पहलगाम, गुलमर्ग क्या है, मगर सोनमर्ग को मोर प्रमोशन देने की ज़रूरत है। चाहे उसके लिए हमारे स्टेक होल्डर जो सोनमर्ग के हैं, हमारे होटलियर, वो खुद जाएंगे, अपना टिकट लेकर जाएंगे, मगर एक हर स्टेट में सोनमर्ग का चर्चा करें, जिस तरह हम पहले गुलमर्ग का करते थे, पहलगाम का करते थे। हम वो सरमद साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टर टूरिज़्म साहब से भी करेंगे, वो बनाने की बहुत ज़रूरी है। देखिए इस वक्त हमें पता है काम बहुत कम है, नवंबर बहुत ही कम है, गुलमर्ग भी कम है, पहलगाम भी कम है, सोनमर्ग तो बिल्कुल ही कम है। मगर मुझे बड़ा हौसला हुआ आज हम सारे 28 के 28 जितने भी यहाँ होटलियर है सब खड़े हैं, जनाब हम तो रखेंगे, हम खुला रखेंगे, हम गाटा दे देंगे, सबों को कोशिश है। तो गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए। ऑनेस्टली बताते हैं कि अभी हम जरूरत ही नहीं करते हैं एडवांस बुकिंग लेने की। सबसे पहले बड़ी बात यह है, क्योंकि हम भी कहते हैं हम किसी को बुलाए वो यहाँ तक ना आए जो अभी तक हमारी एक्सपीरियंस है उसको गगनगिरी से आगे जाने ही नहीं देते हैं। कभी पुलिस डिपार्टमेंट, कभी कोई नहीं जी वहाँ वो खतरा है, ये खतरा है, तो एक तो हमारा नुकसान ही होता है, हमारी बदनामी होती है। मगर अगर गवर्नमेंट चाहे, जैसा कि उन्होंने कहा 15 के बाद हम वो भी ट्यूब भी खोलेंगे, बिजली भी रखेंगे, तो हम तैयार पड़े। होटलियर तो तैयार है, उसको अपने 10 कमरे 50 कमरे जो भी है वो तैयार करके बैठा है बेचारा। जिस तरह इस वक्त आपको लग रहा है बाहर कितना बर्फ पड़ रहा है, मैं अभी बाथरूम में गया, बाहर बहुत ज़बरदस्त बर्फ पड़ रहा है, अंदर बिल्कुल जैसा कि हम बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं या अच्छे किसी माहौल में हैं। साल हमने रेवेन्यू दे दिया, जो 18% 12% हम टैक्स दे रहे हैं, जो करोड़ों में हमने दे दिया, जो इस साल से शुरू हो गया, जो हमने जीएसटी इस साल शायद कभी भी नहीं, आई थिंक कश्मीर इज द फर्स्ट प्लेस जो हाईएस्ट है जीएसटी में। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास सोनमर्ग का ये देखना है रेवेन्यू क्या, इतने बड़े हिंदुस्तान को क्या परेशानी है, इसमें रुपया 2 अरब लगे, 10 अरब लगे, 50 अरब लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है खासकर इस टूरिज्म डिपार्टमेंट और इनके ये जो सीईओज है, ये क्या इसको कहते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे वो पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, उनको कोई, आई एम सॉरी टू से उनको कोई विजन ही नहीं है। मुझे परसों ही शायद आप लोगों ने पूछा, मैंने कहा सारी दुनिया में हम देख रहे हैं डल के ऊपर, समंदरों के ऊपर कितने बड़े बड़े होटल्स होते हैं, हमारे श्रीनगर के डल के साथ उनको मरम्मत नहीं करने देते हैं। सेम इज द सोनमर्ग, व्हाट फॉर द सोनमर्ग, एक होटल बनाया, यहाँ एक मुलाजिम के लिए एक हट तो होना चाहिए ना, जहाँ हमारे 20-30 लोग रहे, 50 लोग रहे, उनके लिए बाथरूम होना चाहिए ना। अब मैंने होटल बनाया है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, नया फैशन आ रहा है, हमें बाथरूम ठीक करने हैं, रेनोवेशन कर दी है, इसके लिए गवर्नमेंट मुझे बल्कि नोटिस निकालना चाहे, ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये टूरिज्म हमें दुनिया को दिखाना है। यहाँ जी वो छड़ी लेकर बैठा है हमारे ऊपर, नहीं जी बाथरूम में टाइल मत लगाओ, क्या हो गया भाई, ये मेरी प्रॉपर्टी, जमीन मेरा, पैसे मेरे, होटल मेरा। इसके लिए आज आपने बड़ा अच्छा सवाल और मैंने भी जवाब दे दिया। पिछले साल जो गवर्नमेंट ने हमारे से वादे किए हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, उसमें से सिर्फ मुझे लगता है एक डिपार्टमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने थोड़ा हमारे साथ 80%, बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहा। जो मेन इशू है, देखिए यहाँ होटल पुराने हैं, काफ़ी सारे पुराने होटल, उनमें फैसिलिटियाँ नहीं है, मतलब उनको सेंट्रल हीटेड होना चाहिए, उनका एक वाटर रिजर्व होना चाहिए जिसमें 20-25 हज़ार लीटर पानी अंडरग्राउंड रहे, वो उनके पास नहीं है। जब तक उनके पास रिटर्न सिस्टम नहीं होगा वो होटल नहीं चलेगी। रही साल से हम बोल रहे हैं कि हमें यहाँ एक फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए, जो आज तक भी नहीं है, और जुलाई में मुझे कहा गया है सर ये अप्रूव हो गई है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, आज तक नहीं हुई। मान लीजिए हम होटल वाले यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास यहाँ काफ़ी मुलाजिम है, हम क्यों चाहे कि हम इनको छुट्टी करें 1 या 2 या 3 महीने के लिए, फिर हम इनको बुलाए क्यों? हमने इसलिए मैंने अभी रेस्पेक्ट बताया कि अगर हमारे थोड़ा लॉस भी हो जाए, लेकिन इन हाउस जो करना है वो हम करेंगे, जो आउट हाउस करना है वो तो गवर्नमेंट को करना है।
बिजली तो हम नहीं ला सकेंगे, पानी तो हम नहीं ला सकेंगे, बाकी हमारे होटल है जो गेस्ट को जो सर्विस दे रहे हम कोशिश करेंगे यहाँ जो गेस्ट आए इंशाल्लाह आज तक सोनमर्ग का हमेशा अच्छा ही रहा, इससे भी अच्छा। और हम अब इस वादे पे गवर्नमेंट को देख रहे हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल वादा दिया है कि 15 नवंबर से टनल ट्यूब खुला रहेगा। अगर टनल ट्यूब 15 से खुला, आप सलीम साहब आप यहाँ के हैं, आप देखिए अभी 4-5 इंच पिछले दिन 2 दिन पहले बर्फ और गगनगिर के से किसी को अलाउ यहाँ नहीं, मेरे गेस्ट भी यहाँ से वापस, ये 4-5 इंच बर्फ जब यहाँ 4-5 फुट पड़ेंगे फिर उधर उस वक्त क्या होगा। इसलिए आपका और मैं आपको इस डिस्ट्रिक्ट की ये बात बताऊँ कि हमें इस डेस्टिनेशन के बगैर इस डिस्ट्रिक्ट को और कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई फ्रूट इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई बड़े कारखाने जो है सो है, यही हमारा एक ही ये डेस्टिनेशन है, सारे लोग इसी पे डिपेंड है। इसलिए हम भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इस